नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गंगा स्नान का सही मतलब क्या होता है इसके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि मयंक और श्री हरि नाम के दो सेल्समैन रहते हैं। दोनों एक ही साथ एक कंपनी में काम किया करते थे और अच्छे से रहा करते थे। उठना बैठना उन लोग का साथ में ही लगा रहता था और वो दोनों जो हैं एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में दोनों का घर अलग अलग रहा करता था। दोनों की पत्नी जो हैं अच्छी दोस्त थी और इन लोग का दो परिवार थे, लेकिन लगा करता था कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। मयंक जैसे बड़ा हो और श्री हरि जो है छोटा भाई हो, और दोनों की पत्नियां जो हैं अच्छे से मित्रता निभाती थी और घर में अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती थी या पैसे की या सामान की, दोनों आपस में समझ बूझ के अपना काम किया करती थी और उन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चला करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मयंक की पत्नी जो है थोड़ा सा मौनी अमावस्या का प्रोग्राम बना दी और कहीं कि मौनी अमावस्या के दिन हम लोग चल के गंगा जी का स्नान करेंगे। तो श्री हरि और उनकी पत्नी भी तैयार हो गई, क्योंकि उन लोग धार्मिक स्थल पे एक ही साथ जाया करते थे और ऐसे ही उनका प्रोग्राम वहाँ पे तय हो गया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मयंक को और श्री हरि को सेल्समैन के काम से शहर से बाहर जाना हुआ और उसमें ठंड का समय चल रहा था। उन्होंने ठंडी का सारा इंतज़ाम कर रखा था, पर तब भी ठंडी ने उन्हें जपेट में ले लिया और दोनों की तबीयत खराब हो गई। और उसके बाद दोनों की पत्नियों ने जब अपने पति की ऐसी हालत देखी तो जो है मयंक की पत्नी ने कहा, ये तो बहुत ही गलत हुआ। मैंने तो मन में संकल्प कर लिया है कि मौनी अमावस्या के दिन हम लोग नहाने जाएंगे, अब हम लोग मना कैसे कर सकते हैं। और श्री हरि की पत्नी भी कही कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन मयंक की पत्नी का जो है गुस्से वाला मुंह याद करके वो ठीक से ना भी नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद अपने पतियों के पास में जब दोनों आए तो कहें चलिए अब चलना होगा। और उसके बाद जब उन लोग गंगा जी के घाट के पास में पहुँचे तो बड़े बच्चे बूढ़े सब जो है गंगा स्नान का लुत्फ़ ले रहे थे, अच्छे से नहा धो रहे थे। तो यह देख के जो है मयंक भी काफ़ी ठंड के मारे कांपने लगा और श्री हरि भी। लेकिन मयंक की पत्नी जो है अपने पति का हाथ पकड़ के लेके गई और गंगा जी में स्नान करवाई और उसके बाद अपने भी स्नान की। अपने जितने भी पूर्वज थे उन सबके नाम की भी डुबकी लगवाई और उन दोनों ने एक साथ जो है जल भी दिया। और उसके बाद जो है श्री हरि की पत्नी ने जब अपने पति की ऐसी हालत देखी कि स्वेटर के अंदर जब वो इतना कांप रहे हैं, तो उसने कह दिया आप मत नहाइए, आपके जगह पे मैं चल के नहा लेती हूँ। और उसके बाद उसने अपने पति को नदी के किनारे ही बैठा के गई और गंगा जी में अपनी भी डुबकी लगाई और अपने पति के भी लगाई और वहाँ से गंगा जल ले आके अपने पति के ऊपर छिड़क दिया। और जैसे ही उसने छिड़का उसके पति को थोड़ा सा पहले से अच्छा लगा। और उसके बाद जो है मयंक जैसे ही बाहर आया वो ठंड से और तेज़ी से कांपने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या हुआ तुमको, चलो चलो अभी घर चलना है। लेकिन मयंक की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उठ सके। तुरंत श्री हरि ने गाड़ी बुलवाई और उसको घर ले आया और घर आते आते उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और 2 दिन तक वो बिना नहाए रजाई और कंबल में ठुठुरता रहा। लेकिन श्री हरि ने घर की तरह उसका देखभाल किया, उसका खर्चा भर्चा भी देखा और धीरे धीरे करके मयंक भी ठीक हो गया। साथियों, इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। गंगा स्नान का मतलब ये नहीं कि गंगा जी में जाके डुबकी लगा ले। गंगा स्नान का मतलब होता है जो मन से पवित्र हो जाए। गंगा माँ ये नहीं कहती हैं कि अपनी जान दे के स्नान करो। गंगा माँ ये कहती हैं कि अपने मन को पवित्र रखो, खुद अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगेगा। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है।
उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अब मैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।